अरमान सर के क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आई हो आप कैसे हैं? आप आई हो बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। आज की जो क्लास है सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की क्लास नंबर 29 है। जैसे कि क्लास 28 आपने देखा है, उसी तरह से उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज 29 देखने वाले हैं। उसके बाद आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट, जो पेपर बिल्कुल पेपर जैसा होगा उसका हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं दोस्त कह रहा हूँ, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, बताएं। और क्लासेस में जो भी चीज़ें उस पर कमेंट करके और मेंशन जरूर करें कि सर क्लासेस कैसी है, क्योंकि आपकी कमेंट, लाइक, शेयर ही मेरे को मोटिवेशन के जरिया है। जो आपसे मोटिवेट होने का मुझे एक ही जरिया है, जो आपका लाइक है, शेयर है और कमेंट। तो चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास हम आगे करते हैं, फिर आपसे बातें करते रहेंगे। सबसे पहले हम क्लासेस की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमने 28 किया था सीरीज, उसी के आगे करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत की स्थायी समिति नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ पंचायत की जो जनपद की जो स्थायी समिति नहीं है? जल्दी से मेरे दोस्त कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से आप कमेंट करिए और कमेंट करके इस चीज को मेंशन करें कौन सी कमेटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए है सहकारिता उद्योग समिति, ऑप्शन नंबर बी है संचार एवं संकल्प समिति, ऑप्शन नंबर सी है कृषि समिति, ऑप्शन नंबर डी है संसदीय समिति। इनमें से कौन सी समिति जनपद के लिए नहीं काम करती है? पंचायत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसदीय समिति जो होती है वो पंचायत के लिए नहीं होती। संसद का ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है, अधिकतम कितनी समितियों का सदस्य हो सकता है? मतलब संसद में एक ऐसा सदस्य है जो जिला पंचायत का भी सदस्य है और अधिकतम कितनी समितियों का अध्यक्ष सदस्य हो सकता है? 5, 4, 3, 2। तो 2 का अध्यक्ष हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? ठीक है, हो, भतरा, मोंटा या भील। तो जो भील जनजाति होती है वो छत्तीसगढ़ की नहीं होती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? जो कृषि उपज मंडी जो विधेयक जो था, लॉ था, वो कानून कब पारित किया गया था? फरवरी 2020 में, अक्टूबर 2020 में, जनवरी 2021 में या जून 2021 में? तो ये जो पारित किया गया था यह अक्टूबर 2020 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का सीरीज चेंज होता है तो नंबरिंग पर आप ध्यान ना दें और नंबरिंग के अलावा आप क्वेश्चन पर ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ से लिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान देंगे, फिर हम आगे बात करते रहेंगे आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिए रिपीट हो रहा है कि मिनी माता हसदेव बागो जंगल विद्युत परियोजना की उत्पादन की क्षमता क्या है? 500 मेगावाट, 120 मेगावाट, 138 मेगावाट या 150 मेगावाट? देखिए जो इसकी क्षमता है मेरे दोस्त वो है 120 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी। बांध घाट जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? मतलब कहाँ पे? दंडेवाड़ा में, नारायणपुर में, कोंडगांव में या सुकमा में? तो ये जो मेरे दोस्त स्थित है ये है ऑप्शन नंबर ए, दंडेवाड़ा में। अगला प्रश्न जल्दी से बताएं कि सुलभ ऊर्जा कहलाती है, सुलभ ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है? बायोमास, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या बायोगैस तो देखिए जो सुलभ ऊर्जा होती है वो कहलाती है बायोगैस, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ में धान के छिलके बायोमास से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है? धान के जो छिलके होते हैं बायोमास से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है? लगभग 107 मेगावाट, लगभग 260 मेगावाट, लगभग 390 मेगावाट, लगभग 310 मेगावाट। तो ये कह रहे हैं कितना मेगावाट हो रहा है? तो देखिए इसका हो रहा है लगभग 310 मेगावाट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्त, छत्तीसगढ़ राज्य में पहला पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में लगाया गया था? किस जिले में? बलौद में, जगदलपुर में, राजनांदगांव में या दुर्ग में? दुर्ग में। देखिए सबसे पहला जो लगाया गया था वो लगा था बलौद में। कितना है?
बलौद में लगाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सौर ऊर्जा के अंतर्गत सर्वाधिक पंप किस जिले में है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो पंप होती है वो किस जिले में है? सरगुजा में, दुर्ग में, राजनांदगांव में या रायपुर में तो इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग में। ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग में। अगला प्रश्न कर है, छत्तीसगढ़ राज्य देश के पावर कट राज्य है। राज्य यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा मेरे दोस्त, कि छत्तीसगढ़ राज्य देश को जीरो पावर कट राज्य है। ये जीरो जो है ना, ये जीरो पहले आएगा, ये इसको ना पहले लेंगे हम जीरो को, ये जीरो यहाँ पाएगा। मतलब क्वेश्चन समझिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य देश को जीरो पावर कट राज्य है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा नीति को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा जो नीति था उसको किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देके आप जल्दी से आंसर बताइएगा ऑप्शन क्या होगा। वर्ष 2016 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2011 में, वर्ष 2017 में। तो ये जो शुरुआत की गई थी वो की तो वर्ष 2017 में, ऑप्शन नंबर डी। राज्य समन्वित अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी CREDA की स्थापना कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2001 में, 15 दिसंबर 2004 में, 25 मई 2001 में या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो की गई थी ये की गई 25 मई 2001 में, 25 मई 2001 में। अगला क्वेश्चन, किसने अक्षय ऊर्जा पर छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री से प्राप्त किया था? डॉक्टर रमन सिंह, सुबोध कुमार सिंह, अमन सिंह या अजय सिंह? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन था। तो ये जो प्राप्त अभी जो 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो प्राप्त किए गए थे वो क्या थे? अमन कुमार, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा कब किया गया था? 10 दिसंबर 2002 को, 15 जनवरी 2003 को, 26 जनवरी 2005 को या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो किया गया था 26 जनवरी 2005 ईस्वी को किया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? ये कह रहा है कौन सा कथन सही है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी आवासों तक विद्युत उपलब्ध कराया जाना था या केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाएं थी? इनमें से कौन सी कथन सही है? जल्दी से बताएं इसमें से कौन सी कथन सही है? जल्दी बताइए इनमें से कौन सी कथन सही है। मैं आपको बता दूं ऑप्शन इसका सी होगा, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा है मेरे दोस्त, राज्य का एकमात्र कथा संयंत्र जो है वो कहाँ पे? राज्य का जो एकमात्र जो कथा संयंत्र है वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे? जल्दी सब कमेंट करिए और इसको बताइए कि वो कहाँ पे है। माँ दंतेवासी बूथ प्रोजेक्ट जगदलपुर में है या महामाया बूथ प्रोजेक्ट रतनपुर में है, सरगुजा बूथ प्रोजेक्ट अंबिकापुर में या अम्बे बूथ प्रोजेक्ट बरोई में? मतलब जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता मुख्यतः किस उद्योग से प्रयुक्त है? किस उद्योग से प्रयुक्त है? मतलब ये कह रहा है तेंदु का जो पत्ता है किस उद्योग से जल्दी से आप बताइए इसको क्या होगा। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता मुख्यतः किस उद्योग से प्रयुक्त है? लोहा उद्योग से, बीड़ी उद्योग से, गोंद उद्योग से या चमड़ा उद्योग से? जल्दी बताइए कौन सा उद्योग से होगा। यहाँ पे थोड़ा सा तो इसका राइट आंसर क्या था मेरा दोस्त? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लोहा उद्योग। क्या होगा?
लोहा उद्योग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि कोसा सिल्क की कारखाना राज्य के किस जिले में स्थित है? रायगढ़ में, कोरबा राज्य कोरबा में, या बिलासपुर में, या उनमें से सभी में, या इनमें से सभी में। तो देखिए कोसा सिल्क जो कारखाना है ये सभी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोसा जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? जांजगीर में, चापा में, रायगढ़ में, या सरगुजा में, या सरगुजा में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए कहाँ पे स्थित है। जांजगीर में, चापा में, रायगढ़ में, या सरगुजा में। तो ये जो स्थित है कहाँ पे मेरे दोस्त? ये चापा में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? उरला, सिलतारा, सिरगिट्टी, या बोराई, या बोराई। इसकी राइट आंसर होगा सिलगिट्टी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? सबसे अधिक विस्तृत है उरला, सिलतारा, या ये तो हो गया ना, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है? उरला, सिलतारा, या पिपरा, या भानपुरी, रावाभट्टा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बता। देखिए इसमें 5 ऑप्शन है मेरे को, तो किसी प्रश्न में अगर 5 ऑप्शन आता है तो देख के घबराइएगा मत, हो सकता है, ठीक है। और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपनी तैयारी को ऐसे ही अंजाम देते रहे, बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिलाई औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में? भिलाई जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस जिले में है? तो बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बिल्कुल इजी है। दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़। तो भिलाई किस में भाई? दुर्ग में है। अगला छत्तीसगढ़ के प्रथम, क्वेश्चन इधर तो नहीं है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। उरला रायपुर में, पेंड्रा रोड बिलासपुर, गोविंदपुरी कांकेर, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमलित नहीं है? कौन सा इसमें जोड़ी जो है वो सुमलित नहीं है? सिलतारा रायपुर, बरोई बलौद, सिरगिट्टी बिलासपुर, या अंजनी रायगढ़, या अंजनी रायगढ़। तो इसमें से कौन सा जोड़ी सही नहीं भाई? तो ये वाला सही नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मध्य भारत कागज मिल कहाँ स्थित है? मध्य भारत जो कागज मिल है वो कहाँ पे स्थित है? कांकेर में, दंतेवाड़ा में, चांपा में, या रायपुर में, या रायपुर में। तो ये जो स्थित है मेरे दोस्त, ये स्थित है आप चांपा के अंदर, चांपा के अंदर। छत्तीसगढ़ में स्थित प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सी है? प्रथम जो सीमेंट कारखाना है वो कौन सी है? सेंचुरी सीमेंट कारखाना, रेमंड सीमेंट कारखाना, मोदी सीमेंट कारखानाकारी, या जामुल सीमेंट कारखाना। कौन सा है? जल्दी से बताइए। इसका है ऑप्शन नंबर बी, जामुल सीमेंट कारखाना। अगला प्रश्न कह रहा है जामुल सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थित है? जो कारखाना है ये किस जिले में? दुर्ग में, रायपुर में, जागीर में, या रायगढ़ में, या रायगढ़ में। तो ये जो है कहां पे? दुर्ग में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस जिले में नहीं है? जो इंडिया किस जिले में नहीं है? दुर्ग में, रायपुर में, जागीर में, या रायगढ़ में, या रायगढ़ में। तो ये किस जिले में नहीं है सर? ये दुर्ग में नहीं है। सेंचुरी सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थित है? ये फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया आपसे, किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए। रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, या दुमका, या दुमका। तो ये जो होगा इसका रायपुर में होगा। तिलदा सीमेंट कारखाना जेके सीमेंट लिमिटेड की स्थापना किस जिले में की गई थी?
रायपुर में, सरगुजा में, दुर्ग में या रायगढ़ में, या रायगढ़ में। तो ये जो की गई थी मेरे दोस्त, ये रायपुर में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। मादर सीमेंट वर्क सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस जिले में की गई है? रायगढ़, कोरबा, रायपुर या बिलासपुर। तो देखिए ये जो की गई थी, ये भी की गई थी रायपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अकल तारा सीमेंट उत्पादन संयंत्र सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड राज्य के किस जिले में स्थित है? रायपुर, जगदलपुर, बस्तर या जागीर चांपा, या जागीर चांपा। ये कहां पे है मेरे दोस्त? ये जागीर चांपा में है, ऑप्शन नंबर डी। आप अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में सेंचुरी सीमेंट की कारखाना कहां स्थित है? राज्य में जो सेंचुरी सीमेंट की कारखाना कहां पे स्थित है? माडर, जामुल, बैकुंठपुर या गलत? इसका राइट आंसर बैकुंठपुर, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में दियाज सिलाई उद्योग कहां स्थित है? बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर या जगदलपुर। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। तो आज की जो क्लास थी, आज की क्लास में मात्र 30 क्वेश्चन देखने गए हैं। आज लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी क्लासेस होगी सबसे पहले आपको दी जाएगी। थैंक यू।